Are you asking me was I nervous in front of Salman Khan? I was absolutely. He is Salman Khan. शाहरुख सर से मैं मिला था 2016 में, एक रईस की पार्टी थी वहाँ पे। शाहरुख सर ने मुझे वजन कम करने को बोला था। ओह इसलिए किया। So I was at 130 kgs. Right now I'm at 90. So Ellie was heavily trolled. Poor Ellie that went through a lot. No, I would never let that happen to my friend. मैं भी हैदराबाद गया था राजमौली सर के इवेंट के लिए। I was hosting that event. मेरे को ही देख के वो तेलुगु में मुझे बोल रहे, मैं डर गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मैंने कुछ। प्रियंका चोपड़ा इज अ फैंटास्टिक एंड अ वेरी सिक्योर वुमन। प्यार मिला नहीं, हर इंसान को प्यार चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, चीजें जम नहीं रही है। OTT and chill. आप अगर इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं सोशल मीडिया, तो यही चेहरे आपको नजर आते हैं। और अब ये चेहरे आ गए हैं एकाकी में, जो एक अमेजिंग हॉरर कॉमेडी शो है। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। हमारी शक्ल देख के इतना परेशान हो गए लोग हर जगह की अब हमारी भद्दी सी आवाज आपको रेडियो पे सुनाई देगी। हेलो, ये मैं एम आशीष सेंचलानी एंड आई हैव विद मी हर्ष रानी एंड आकाश जोड़े। जादू, प्लीज डोंट फॉलो आकाश जोड़े ना, लेकिन एक बात बताओ, कल जो जब भी बिग बॉस में आप आए, क्या लाइनें लिखी गई थी आपके लिए? मतलब देखो लाइक क्या, मैंने कहा मैं भी ऐसे ही इंट्रो देती हूँ, इनकम्पेरेबल चंचलानी। देखिए, लाइनें तो लिखी गई, लेकिन जो भाईजान ने इंट्रोडक्शन दिया है, क्या आप समझ सकते हो मेरे में कितना ईगो और एटीट्यूड आ गया होगा 2 दिन। सलमान खान आपको कह रहे हैं इनकम्पेरेबल ओजी, और अपनी आवाज़ में मैं तो पीछे बैक स्टेज बच्चे की तरह खुश हो रहा था, कूद रहा था। फिर जब एंट्री हुई तो मैं थोड़ा हाँ, काम डाउन। Are you asking me was I nervous in front of Salman Khan? I was absolutely. He is Salman Khan. The man is made to मतलब उनका काम है लोगों को नर्वस फील कराना। रादर जब भुवन बाम भी गए थे उनके शो पे, जब उनका लॉन्च हुआ था शो, एंड ही इमीडिएटली केम हियर ओनली कोइंसिडेंटली, और उन्होंने बोला यार मैंने जो वहाँ पे अपनी क्लिप दिखाई, मैं तो बिल्कुल भी वो नहीं था, मेरा बेस्ट वर्क नहीं था सलमान के सामने। आपको तो ऐसा नहीं लगा कि आप कुछ वहाँ पे बेस्ट निकल के नहीं आया? मैं खुद ही पहुंच गया, मैं फुल बेस्ट हूँ। तेरा बेस्टम बेस्ट हो गया, मुझे भाईजान को बेस्टम बेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपके 2 खान तो हो गए, आमिर खान को आपने। नहीं, मेरे तीनों खान अनलॉक हो चुके हैं, तीनों खान अनलॉक हो चुके हैं। शाहरुख के साथ कब हुआ? शाहरुख सर से मैं मिला था 2016 में, एक रईस की पार्टी थी वहाँ पे। शाहरुख सर ने मुझे वजन कम करने को बोला था। ओह इसीलिए किया। या एंड रिसेंट टाइम्स में ऑब्वियसली ये साल मैं आमिर सर से मिला एंड अभी सलमान। आपने आमिर सर को ना काम भी दिखाया? यस, मैंने यू शोड हर Yes, द चैप्टर 1? नहीं, मैंने उनको चैप्टर 2 का एक क्लिप दिखाया था एंड ही लव्ड इट। चैप्टर 2 अभी आने वाला है, तो आई न्यू मेरे बहुत ही बढ़िया सीन्स चैप्टर 2 में है। तो आई वाज लाइक या सर ये देखिए, एंड ही वाज लाफिंग, ही एंजॉयड इट अ लॉट। So आशीष has directed the show, written the show, kind of produced the show. तो ऐसा था कि सेट पे कि इतना ही खाना खा सकते हैं क्योंकि मेरे पैसे लग रहे हैं, तो मैं खा रहा हूँ, मैं हेल्दी खाना ही खाना, ये करना, ये नहीं करना, कुछ ऐसा था? बताओ हर्ष, बताओ कितने मजे करा है। कुछ नहीं, सच में? बहुत मौज मस्ती। एक मेरे जैसे गरीब ने तो बहुत एंजॉय। घर पे दाल चावल खाने वाले हम लड़के उधर सोशल चिकन सलाद के अलावा हम कुछ खाते नहीं थे। अभी मुझे बहुत सैड लग रहा है कि हम फिर से बैक टू रूट्स आ गए, फिर से दाल चावल खाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं दादा के साथ आया हूँ कि सीज़न 2 की भी मेरी सेटिंग लग जाए। खाने के सेट। इतने ईयर आ रहे थे उधर, हम जान में जोखिम खेल के शूट कर रहे थे, पीछे हर्ष और सीरियल लोग बियर पी रहे थे, मजे कर रहे थे। नहीं, वो तो ऑब्वियसली देखो, एक्टर्स को खुश रखोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी है। खुद भी एक्टर है ना, कि बोलने मारेंगे इसमें। इनको बुरदबे नहीं मिला दोस्तों। बट जब इन द लास्ट ईयर आई थिंक एसीबी स्टूडियो आपने लॉन्च किया था, तो मुझे पहले लगा उनके एप्पल साइडर विनेगर क्यों लॉन्च हो रहा है? ये कौन सा? बट जिसने भी अपने हेल्थ एंगल ढूंढ लिया क्या? नहीं, मेरा चैनल का नाम है आशीष चंचलानी वाइन्स। अभी वाइन्स का पॉकेट तो है नहीं मेरे पास की वाइन ट्विटर वालों का है, तो मेरे एक्चुअली अभी इसका फुल फॉर्म है आशीष चंचलानी विजन स्टूडियोज, या ठीक है, जैसे एसीवी स्टूडियोज। बट हाउ वाज इट बीइंग डायरेक्टेड बाय हिम? एज अ डायरेक्टर कितने नंबर्स हो गया? 1000 ओह दैट्स। मैं भी पूरे ही दूँगा, जो डायरेक्ट किया है बहुत अच्छे से गाइडिंग दिया है, बेस्टली दिया। बट आप खुद ही दोनों कंटेंट क्रिएटर हो, इतना आपका कंटेंट चलता है, तो कुछ इनपुट विनपुट दिया आपने कि देख ऐसे नहीं ऐसे करते, ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे बोलते? कितना इम्प्रोवाइजेशन हो रहा था व्हाइल यू वर डूइंग? ये मैं बताऊंगा, यस दिया। हाँ। जादू और हर्ष दोनों काफी इम्प्रोवाइज करते रहते थे। कभी कभी सेट पे मेरा ध्यान नहीं होता था, तो हर्ष मुझे समझाता था, दादा ये लाइन आप कह रहे हो ना, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा है, इसको ऐसे करते हैं।
तो फिर हम जब 3 टेक लेते थे, मैं एक्चुअली 1 टेक मेरा लेता था, एक जो हर्ष ने बताया मुझे वो टेक लेता था और एक सेफ्टी टेक लेता था। अल्टीमेटली एडिट में वही टेक लगा जो हर्ष ने मेरे को बोला कि दादा ये काम करेगा। तो दादा ने मतलब बहुत सपोर्ट भी किया और बहुत फ्रीडम भी दिया कि ऐसे कौन से ही डायरेक्टर बोलते कि जो जिसके पास ऑलरेडी खुद की स्क्रिप्ट है, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के ईगो पे आ जाता है कि मैंने लिखा है वो तेरे को नहीं, तेरे को तेरा सुना है जब संजय और SS राजामौली के साथ काम किया उनके बहुत ईगो पे आ गया था, लेकिन आशीष सर के ईगो पे ही है। दादा ने बहुत ही मतलब ऐसे बोला कि बच्चे लोग जो इम्प्रोवाइज करना है वो करो। But he looks like a very people person. मतलब I know 100%. it's you are a content creator. People have made you what you are, right? Absolutely. तो Always. you have to be nice to people. But एक बार कभी थकता भी है इंसान, because obviously you meet anybody, everybody, सबको ना एक approachability जो content creators के साथ ज्यादा है। एक्टर को मिलने से पहले फिर भी थोड़ा हिचकते हैं, बट कंटेंट क्रिएटर तो अपना बंदा है। तो कभी गेट्स टू यू कि भाई टू मच हो रहा है? नहीं, मैं अभी अभी बाहर भी लोग जो अगर कोई बड़ा एक्टर आता तो आशीष सर सर करते, बट दादा आने के बाद एकदम हाँ हेलो आशु, हेलो आशीष। मैं आपको बताऊँ कैसा है ना, इट्स नॉट जस्ट मी, इवन इफ आई स्पीक फॉर हर्ष एंड जादू आल्सो, वी वर्कड हार्ड फॉर दिस डे। अगर कम लोग समझते नहीं, हम we worked hard for this day. So every time somebody comes to meet me, I always remember the first day I started my journey. I wanted people to know me. So जब वो मिल रहा है तो I am very grateful. Right now also I met so many of these wonderful kids at your studio हैं। right now, and it just makes me happy. वो कितने हैप्पी हो गए, उनको तो लगा इस पिक्चर में जब भी दुख होता है, जब भी थोड़ा ऐसा दुखी होता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, जब लोग मिलने आते हैं तो वो मुझे रियलाइज करवाते हैं कि देखो नहीं भाई, दुख के होने की वियर्डेस्ट फैन एनकाउंटर्स आपके कहाँ हुए? वियर्डेस्ट जगह जहाँ पे लोगों ने आपको पहचाना है कि अरे ये आपका रील देखा है? नहीं, मेरा तो एक बार वियर्डेस्ट नहीं डेंजरस ही हुआ था। रेलवे स्टेशन पे हुआ था। एक बंदे ने जिस तरीके से आके मतलब ही वाज लाइक टॉल, जग्ड अप एंड आया। बंदे जिस तरीके से उसने फोटो खींचा, मेरे को लगा वो चाकू मारेगा मेरे को। वो फोटो खींच के चला गया। दैट वाज वेरी स्कैरी फॉर मी एंड आई वाज ठीक है यार, मतलब एक्चुअली तो फैन ही था, मतलब तो अच्छा ही लगा, मतलब एक दिन मुझे वॉशरूम में मिला था और वो उधर ही सेल्फी ले रहा था कि सबके साथ हुआ है ऐसा। मेरा वही था कि रुक जा भाई, मैं मेरा काम कर लो फिर कि क्या होती है ना, वो हाथ धोते हैं, देखते हैं, ठीक है, फिर वही हाथ तो भी एंड उसके गीले गीले हाथ पे कर रहे हैं, आपको वो टपकता हुआ पानी दिख रहा है, फिर आप उसी हाथ तो धो रहे हैं बिफोर हाथ धोने हो रहे। तो योर वियर्डेस्ट फैन एनकाउंटर? मैं वियर्डेस्ट नहीं कहूँगा, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड। मैं दुबई में था। दुबई में मैं किधर खाना खा रहा था, तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वीट एक अफ्रीकन बंदे मिले, नाइजीरियन थे। वाओ। तो वो मुझे देख के बोलते, यू आई नो यू, लाइक नो यू डोंट, नो यू डू यूट्यूब। मैं बोला व्हाट? उसने अपना फोन निकाला, उसने अपनी फॉलोइंग लिस्ट निकाली एंड उसने दिखाया वो मेरे को फॉलो करता है, एंड ही वाज अ नाइजीरियन गाय। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। सबटाइटल में देख रहा है? गॉड नोस, नहीं आज तक सबटाइटल नहीं डाले, पहले मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। एंड ऐसा मेरे साथ जापान में हुआ था, जानते हो याद है? सिंगापुर में भी हुआ, सिंगापुर में एक चाइनीज फैमिली मिली थी, चाइनीज फैमिली हमें मिली, एंड जापान में हमें एक जापानीज आदमी मिला जिसने हमारा कंटेंट दिया। दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई वाज लाइक आई एम डन भाई, हो गया भाई मेरा जिंदगी है। एंड अभी रिसेंटली आपको पता है क्या हुआ? मैं अभी हैदराबाद गया था, लव दैट प्लेस, राजमौली सर के इवेंट के लिए, आई वाज होस्टिंग दैट इवेंट। तो पीछे जो बेचारे क्रू काम करते, जो पूरा खड़ा कर रहे थे प्रोडक्शन, तो पीछे वो नहीं लोहार रहते हैं जो कारपेंटर्स, प्योर तेलुगु पीपल, इतना प्यार से तेलुगु में बात कर रहे एक दूसरे से। मेरे को ही देख के वो तेलुगु में मुझे बोल रहे, मैं डर गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मैंने कुछ। तो वो फिर मैंने सिर्फ उसमें यूट्यूब वर्ड सुना, यूट्यूब करके बोल रहे थे मैं कि कुछ, तब मेरे को लगा हाँ ये मेरे बारे में बात कर रहे थे। क्या बात है, तो खुशी हुई मुझे, सच्ची बताओ मुझे तेलुगु का ज्यादा खुशी हुई। बट ऑफ कोर्स इज अ हॉरर कॉमेडी एंड मैंने भी देखा है एपिसोड, हाफ ही देखा, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं आगे भूत आने वाला है, क्या होगा। सो जो लोग ने नहीं देखा है, वो जो सोचे कितना हॉरर है क्या नहीं है, उनको बताओ। मैं बताऊं गाइस, मैं प्रॉमिस करता हूँ इतना मत डरो। हाँ मेरी बहुत फटती है यार, तो मेरी देखो है, ज्यादा फन दो-तीन कॉमेडी scene चल रहा है, है, दो-तीन मैं scene देख है, लेती हूँ। जंप स्केयर्स है, ऑब्वियसली है, रहेंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ चैप्टर 2 के एंड में आपको रिलीफ आएगा बहुत बड़ा। देख लो, आप समझ जाओगे। बट कितना बड़ा है?
2 ही chapters only. No, there are a lot more chapters. Gaps में आ रहे हैं obviously. These chapters are like short films. हर chapter के end में आपको reveal होगा. मैं number नहीं reveal कर रहा हूँ कि फिर वो expectation set हो जाती है. Expectation हल्का कम ही रखना चाहता हूँ. But हाँ इतना कहूँगा जो last chapter है वो longest है, सबसे बड़ा. इससे पहले जो आपने कंटेंट लिखा है, डायरेक्ट किया, ऑफ कोर्स खुद से सब करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, तो ये इसमें क्या अलग था? मतलब डिड यू डू एनी प्रिपरेशन? आपने थोड़ा फिल्म मेकिंग के बारे में जाना और कैसे किया? तो मैं बेसिक ऐसी चीज़ें तो फिल्म मेकिंग सीखी बाय लुकिंग एट फिल्म्स. But other than that, nothing. Other than that, I had an experience in working in YouTube. तो वो किया. बट बाकी करते करते खुद से सीखा हूँ. बाकी ये सब तो थे ही. मेरी कास्ट, मेरी क्रू मुझे मदद करने के. बट पूरा लग भी रहा था द कार सीन एंड ऑल, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली में ये सब बिहाइंड द कैमरा भी होता ही होगा व्हेन यू आर नॉट इवन शूटिंग. एनी गोस्ट स्टोरीज यू वांट टू शेयर? आकाश, कभी भूत चूत चिबड़े आपको? थे haunted events हुए absolutely yes there were यहाँ तो ऐसे कोई डिस्कवरी बेचारे में दिखाते थे, ऐसे किताबें पूतरियां, नहीं वो यूएफओ दिखी है, क्या क्या हुआ है, आपको क्या दिखा है? नहीं मतलब दूर दराज जंगलों के बीच में कौन सी या फिर एकदम भाई मैं वहां जाऊंगी इसलिए नहीं आसपास की जो एरिया थी वो थोड़ी ऐसा ओपन एरिया थे बिकॉज एक्चुअली इट वाज वेरी आइसोलेटेड. तो एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है. जैसे हमने मेन तो बताया नहीं. हमने हमेशा एक्सटीरियर की बात की हर जगह. इनको बताते इंटीरियर में भी बहुत सारी ने शूट किया था आरे कॉलोनी में. Yeah. नहीं exactly. तो फेमस बस इतना ही काम फिर है रॉयल पाम्स है. हाँ, वहाँ पे बहुत जगह पे हाँ. सेट पे शूटिंग चलती है. तो वहाँ पे बहुत ऐसी जगह हैं जो इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है. एंड हमें लगा था एक्सटीरियर में तो हमने काफ़ी कुछ फील किया था, लेकिन जब मैंने सोचा था अभी yes, while shooting we had a lot of encounters and it had a lot of negative energy. There were certain places. मे बी देवर योर फैंस वो सिर्फ आए थे देखने शूटिंग. Yeah, I mean, if और मैं say love you race, subscribe. It's manifest you for me. I mean, you can subscribe if you can. अभी तो मेरी छोटी 1 साल की बेटी है ना, ऐसे हवा में देख के बातें करती है, तो मुझे लगता है क्या बच्चे भूत वूत देख पा रहे. ये बच्चों के तो इमेजिनेशन भी रन पाते हैं. हम तो क्या एक टचवुड हम लोग को किसी को हार्म नहीं किया. या बट इससे पहले कभी लाइफ में कहीं गए हो, लाइक नॉट ड्यूरिंग शूटिंग, इसके अलावा भी कभी कोई ऐसा कभी फील हुआ? हर्ष, आज बता क्या हो कुछ. मतलब ऐसे तो मेरे साथ हॉरर वाला कभी हुआ ही नहीं है. बस एकाकी के सेट पे ही हुआ था जब मैं मेरे को यहाँ शूटिंग में कई बार वो फील भी लगता है कि हम नहीं देख सकते. अगर अगर आप 10 लोगों के साथ कर रहे हो तो समझ सकते हैं कि हाँ 10 लोगों को हुआ रहेगा. बट आप 100 लोगों को सेम सुनाई देता है, डर लगता है, तब वो राइट नहीं है. एक पॉइंट पे क्या होता है ना, वो 100 लोग होते हैं आपके साथ, तो आपको लगता है हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. हो गया इधर चल. बट सब अंदर से डरे हुए हैं. जब अंदर से डरे हुए लेते हैं, लेकिन जब शूट एंड होती है व्हेन यू रैप एंड वो 100 के 50 होते हैं, 50 के 30 ही सोते हैं, 30 के 20 होते हैं, 20 के 10 होते हैं, फिर सिर्फ 10 लोग उस बड़े से सेट पे रहते हैं एंड आपको सिर्फ टंग 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 आवाज़ें सुनाई दे रही है. सब पैकिंग हवा का हवा दैट मोमेंट हाँ यार, इट इज दैट. आप घर तो अकेले जाना है ना. या उधर बैठना है, कल का डिसाइड करना है, तो 1-1.5 और घंटा बैठे हम लोग. तो इट इज वेरी स्कैरी. इट इज स्कैरी. none of you are married, right? One is one of us is. You propose और आपका शादी हो गया, यस एब्सोल्युटली. तो फिर then they don't know what's scary है. नहीं माय वाइफ इज वेरी गुड. तेरा सपोर्ट की तेरी रेडियो पे बस कुछ और बोलेगा. इतने साल में शादी को भी साल हुआ है. नहीं 2 साल हो गए. हाँ तो अभी रुक जाओ, अभी आने का साल है, अभी आने का पीरियड. So trolling say which was your most trolled episode? Of course we know one. And when you did the music video के लिए भी you made that post and all, उसके बाद Trolled episode you're talking about? trolled in life on internet. Okay. Trolling. तो how do you first of all deal with it? आपको फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? और दूसरा भी जो म्यूजिक वीडियो के लिए people thought you were getting married, engaged वगैरह. So how did you think about that? You thought it was the right move to do or no? The prank you're talking, yeah, it was not the right thing to do, I believe, because I used to do this पहले. I used to prank people a lot. मस्ती मजाक करते रहता ना, हम लोग करते रहते थे.
but the times have changed, people, and I forgot how big I am. I was still treating myself as a 10,000 subscriber guy उस दिन. मुझे लगा it will be harmless, but then I saw the repercussions and the responsibilities that come with it. Like no, I shouldn't have done this because Ellie was heavily trolled. मेरे साथ इतना तो कुछ हुआ नहीं. It was poor Ellie that went through a lot, and I would never let that happen to my friend. अब आप रियल में भी जब डालोगे तो लोग बोलेंगे "हैं, गाने हो गए." तभी मैं लिख लूंगा no more finally, ये रही ring, I'm getting married to this burger. Yeah, But what is the scene there? I don't know if you're engaged, dating, married. I'm single. You're single, why? Single, yeah. Harsh, तो why? प्यार मिला नहीं. जादू आप तो बताओ, कुछ जादू नहीं कर रहे? आप भी तो मैरिड लोग हो रहे, क्या आपको नहीं मन करता कि आप और मन करता है, किसका मन नहीं करता है? हर इंसान को प्यार चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, चीज़ें जम नहीं रही है. दिल इतनी बार टूट चुका है कि मन उतर गया है प्यार से. एंड आजकल प्यार क्या है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ आता है. SOS मैनुअल. बट डू यू थिंक फेमस होने के बाद रियल लव जैसे वो कहते हैं मिलना मुश्किल होता है? बहुत डिफिकल्ट. तो फेमस लोगों में ही ढूंढो ना रियल लव. वही मेरी कोई सीख रही है. तू भी फेमस में वही मिल जाओ. कोई किसी को यूज नहीं कर रहा. चलो. बट आई ऑन इन डेटिंग एप्स राया वगैरह. I was on lot of dating apps, but नहीं जमा मुझे, so I quit all of them. नहीं मजा आया. I met some few girls, very nice. We had a good time, मस्ती मजाक किया, but I think did not work out. मतलब बट यू वर I was trying too hard to make it work. बट आपको किस प्रकार की लड़की चाहिए? कोई देख रही हो? लड़की होनी चाहिए. दो पैर होने चाहिए, दो हाथ होने चाहिए. ये मेरा डायलॉग है. चुड़ैल नहीं होनी चाहिए. चलो, मैं हमेशा ये सब पूछते सवाल, हमेशा यही जोक मारता हूँ. आज मैं बोलता हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो लड़की मेरी दोस्त हो. वो मेरी बहुत अच्छी प्यार दोस्त हो. दोस्ती. हाँ, मस्ती मजाक करे मेरे साथ. उसको रोस्ट कर रहा है, वो मुझे रोस्ट करे, मैं उसको रोस्ट करूँ तो बुरा नहीं माने. रोस्टिंग इज़ माई लव लैंग्वेज. तो मुझे बहुत मज़ा आता है. सबसे इम्पोर्टेंट यार, मतलब कि क्या बोलूँ मैं अभी, इससे तो बहुत चीज़ें. हेल्प कर दो ना. नहीं मतलब इसको पता है इसको क्या चाहिए, and वो जो बता नहीं पा रहा है वही एक चीज़ होती है एक लड़के की, कि वो बता नहीं पा रहा है उसको क्या. पता है, हम लड़के ना बड़े सेंसिटिव होते हैं. हाँ, ये कोई ज़्यादा बात बोलता नहीं है. हमें चाहिए पैम्परिंग, हमें चाहिए इमोशनल, जो बोलते हैं ना एकदम इंटेलिजेंट लड़की. तो बस ऐसा हाथ भी पकड़ के याद करके बोल दे मैं हूँ तेरे साथ. तो ना का ये तो नहीं मिला है. So look for non-famous people also. पता नहीं, अभी छोड़ो यार. एक मिल जाए तो भाई सब क्या. कल आओगे तो कल ही आ जाएगी वैसा. तो मैंने ढूंढना छोड़ दिया है. अब ढूंढना छोड़ दिया. अब आए तो आए बस. तो मम्मी को बोलो ना अरेंज मैरिज करवा. वही तो फिर उसमें और टेंडर में फर्क क्या है? एक ही बात है ना. मैं खुद निकलूँ अरेंज लव करने के लिए, अरेंज मैरिज करने का. अरे कुछ फूल तो लेके आएंगे, उसमें से आप फूल चाहिए. चाहिए ना. आपको क्या लगता है फूल आए नहीं मेरे पास? कितने बगीचा आए हैं पूरा. पर मैं मम्मी को बोलता नहीं बाबा, किसी के साथ जबरदस्ती ट्राइंग टू मेक इट वर्क, फिर उस बेचारी लड़की की लाइफ खराब हुआ, नॉट बी इवन एबल टू फॉल इन लव विद सर. क्यों करना है? Coming to your fitness journey, how much weight have you lost total? So I was at 130 kgs. Right now I'm at 90. 40 kilos. Yes, I was at 40 kgs में आए. मैं तो 50 ऑलमोस्ट पहुंच गया था. 82 पहुंच गया था 130 से. But I lost a lot of muscle also. So I started gaining back again. बट अच्छा हुआ आपने ये प्री ओलंपिक एरा में कर लिया, नहीं तो जो भी बेचारा जेन्युइन भी कर रहा है उसको भी लोग बोलते हैं कि नहीं कि वो उनकी शक्ल, आपको शक्ल से दिख जाएगा. जिसकी शक्ल चमक नहीं रही है, जिसकी शक्ल पे, थैंक यू जी, जिसकी शक्ल नहीं चमक रही है, मतलब वो. अभी जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं उनको क्या एडवाइस दोगे आप? गो विद द फ्लो. इतना स्ट्रेस लेने का कुछ जरूरत नहीं है. एंड स्टार्ट करो. बहुत लोग है ना स्टार्ट करने से बहुत डरते हैं. लोग अपना नीश ही नहीं पकड़ पाते हैं. ये हाँ. नीश क्या करनी है, क्या करना जैसे पेपर निकालते, स्केल मारते साइड में, लेफ्ट साइड में. ट्रीट इट लाइक अ पेंटिंग. ब्रश निकालो, किधर भी पेपर पे पेंट चालू करो बस. आज जेन्युइनली अगर तेरे को कोई एडवाइस देना हो, क्योंकि तेरे लिए कोई बहुत टाइम फॉलोइंग है. अभी आशीष दादा को हम लोग ने भी देखा है, बट अभी देख के हम लोग को ऐसे नहीं लगता था कि ये आदमी इससे पैसे कमाता है. तो हम लोग ने भी स्टार्ट कर दिया. हाँ, क्योंकि पता ही नहीं था ना. मैं तो मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. कोविड था, मैंने तभी कंटेंट स्टार्ट किया. मेरे को अभी 4-5 साल हो गए. तो हाँ, हम लोग करते गए. बाद में पता चला कि पैसे आ गए या इससे मिलते हैं.
अभी के क्रिएटर बहुत स्मार्ट हो गए, वो पहला विजन ही पैसा रखते हैं कि भाई करना है क्योंकि पैसा, हाँ करना है क्योंकि पैसा मिलेगा। कोविड में किसी को मालूम नहीं था कि दैट दिस विल मेक मनी एंड दिस विल बिकम लाइक एक्टर्स बन जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स और मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। यू राइट, उस टाइम नहीं पता, अब तो सबको पता है। अब तो कोई भी बच्चे से पूछो क्या बनना है, फर्स्ट आंसर इज यूट्यूब का। हाँ, डॉक्टर ले लेना है। पर उनको लगता है ईजी है एंड तो समझ नहीं आता है कि पहला 1 महीना शायद आपको ईजी लगे, लेकिन इस फेम को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती है। और बर्नआउट नहीं होता लाइक फॉर हम्म। अस आल्सो, लाइक हमें यहाँ बोला जाता है वीडियो बनाने, मतलब एवरी टाइम टू चर्न आउट द सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वही ह्यूमर लिखना सबसे डिफिकल्ट होता है मेरे हिसाब से। यस, सो बर्नआउट नहीं होता है आप लोगों का? हाँ 100% एक पॉइंट ऐसा आता है वेरी सैचुरेटेड, तभी आपको ब्रेक लेना चाहिए। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैप्पी। अगर आप अपनी हैप्पीनेस खो रहे हो तो भाई छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन अपना हैप्पीनेस खो दिया तो फिर आपको कंटेंट में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है आशीष, एज आई एम स्पीकिंग टू यू, आप मुझे सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएटर लगे जितने भी यहाँ पे हमने, आई हैव टेकन मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स इंटरव्यू एंड यू सीम टू बी वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी सिक्योर जी एंड पीसफुल। इट्स बिकॉज यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, बिकॉज कई बार बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का फैमिली बैकग्राउंड भी इतना वो नहीं है, बिकॉज दे हैव टू स्ट्राइव एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। I've seen money बचपन से, to be very honest I've seen, so मुझे ग्रीड नहीं है, वो भी एक एडवांटेज है मेरे लिए बहुत बड़ा। ऑब्वियसली ऑल्सो आई हैड अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस, आई नेवर हाइड दैट। तो बट आई माय ओनली थिंग इज कि आई यूज्ड इट इन द राइट वे। आई फील कि एनीवन हु इज रिच, एनीवन हु इज born in a good family, you can still follow your passion. In fact, you are given a great opportunity. Why not use it for the right thing? अगर आपके पापा बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे, मेक इट एन एम्पायर ना। Why do you have to be like, oh मेरे पापा अमीर है मैं पैसे उड़ाऊंगा? These are the two ways you can take it. So मतलब वो स्टीरियोटाइप भी हमको ब्रेक करना चाहिए अमीर बच्चों का, क्योंकि not everybody is like। और ऑल्सो मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग भी अभी सोच रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है, ग्राउंडेड बनाना है, हमको उनको ट्रेन में ही भेजना है, हमको उनको गाड़ी में नहीं भेजना है। हाँ, ये तो एक अच्छी चीज़ है। तो हम लोगों को भी है कि हम लोग नहीं चाहते कि प्रिविलेज हो के वो भी पगला जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप, दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। एंड फॉर ऑल्सो फॉर दैट मैटर वी ऑल्सो हैव टू ट्रैवल बाय ट्रेन ना, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चा तू ट्रेन में देखिए, अगर मेरा नाम नहीं होता ना, और मैं अगर अमीर हूँ और मेरा नाम नहीं होता, मैं ज़रूर ये करता। बट अभी नाम आ गया है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे को पहचानेंगे लोग बिकॉज ऑफ माई। एंड मेरे को तो उसके लिए, बेचारे के लिए बुरा फील हो रहा है कि अभी वो उसका हर एक्सपेक्टेशन प्रेशर मेरे नाम की वजह से उसको खड़ा उतरना पड़ेगा। सोचो आर्यन खान ने कर दिखाया, आपका बच्चा भी कर दिखाया। अरे हाँ यार, आर्यन तो सल्यूट है भाई, सल्यूट है भाई, सही किया, स्मार्ट है आर्यन। I think one of the smartest help kids I have to give it. बट अब वो भी उसने जो डिसीजन लिया ना डायरेक्टर बनने का, वो सबका वो बन गया भाई। Did not choose acting Suri Dasyanshan or Dusme, and he took 4 years to make this show, went to his film school. But Yeah, he's but worked not hard. hurry. Yeah, he's worked hard. But everyone asked me to ask you about कि ये समय रैना के साथ जो हुआ, वीर दास से फेरस सूजा ने पूछा कि मतलब आपने क्या एडवाइस दिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि इसके लिखो और चैनलाइज करो। Yes. So how did you channelize that experience? Actually I haven't, अभी तक नहीं किया है। लेटर ऑन इन लाइफ ज़रूर करूँगा। कुछ ना कुछ इस पे मेरे को कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही गया है दिमाग में, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। पर उसके बाद you were fine. थोड़ा वक्त लगा, मेरा प्रोजेक्ट पुश हो गया था 3-4 महीने, बट देन इट वाज टाइम। I think you lost few events also. Yeah, I lost a lot of events, I lost a lot of money, opportunities, but it is okay, it's a part of life। ये भी चीज़ सिखाएगी। Starlet से कम मिल लिया। हाँ, स्कारलेट जोहानसन तो मिल गया। Were you nervous then? ना बिल्कुल भी। I am never nervous. I was the most nervous in now in Hyderabad, अच्छा। in front of Telugu audience, Baba. I don't know why. I've never felt nervous in front of American audience, actresses, actors, but Hyderabad में जो 40,000 महेश बाबू फैंस के सामने मैं थोड़ा नर्वस हो गया। The Priyanka Chopra event was there? Yes, Priyanka Chopra was there. But I don't know, I know interview is over, but I want to mention Priyanka Chopra here कि जब वो आई स्टेज पे, आप हो गए वहाँ पे, तो वो सब महेश बाबू का नाम ले रहे थे एंड उन्होंने क्या ग्रेसफुली हैंडल किया। We had a word about it. Priyanka Chopra is a fantastic and a very secure woman. She's very humble. So उनकी तरफ आप कुछ भी फेंक दो। मतलब उसने सेलिब्रेट किया कि हाँ बोलो yes, even if now you are also promoting with him, somehow people will go towards him and all, but you also have to be secure in your own thing. But I've kept them secure only. I've kept them secure through my show only.
दे डोंट नीड टू द सर ये खुद से भी आता है, इट्स ऑल्सो खुद से। कई लोग फील कर सकते हैं जेलस या इनसिक्योर, बट कई लोग होता है कि हाँ हम साथ में अच्छा काम कर रहे हैं, why ऐसा not? कभी भी नहीं हुआ। अभी इस फर्स्ट एपिसोड में मैं बहुत ज़्यादा दिख रहा हूँ, तो ऐसे कभी भी नहीं। सब लोग बोलते हैं कि मतलब दादा तो डे वन से ही बोल रहा था कि इसमें तू दिखेगा, ऐसे सबके सारे एपिसोड्स हैं। हाँ मैं सबको प्रॉमिस किया है, मैं मुझे मालूम है हाँ, ऐसा नहीं कि दादा ने लिखा है तो दादा ही हीरो रहेगा, ऐसा कुछ मैंने नहीं। पहला सारे लोगों लोग को कॉल किया था और मैंने पहली चीज बोली थी, हर्ष यू आर आल्सो द लीड ऑफ दिस, एंड मैंने वो प्रॉमिस रखा उसको। बट एक्चुअली नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा लगेगा ही भी नहीं लग रहा। मजा क्या फिर, आप दोस्ती का मजा क्या? आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हो तो आपको सिर्फ 11 थोड़ी अच्छी लगती है, आपको सब अच्छे लगते हैं। डस्टिन अच्छा लगता है, स्टीव आयरन अच्छा लगता है। किसी ने अभी आपको कॉल किया कि यार हमको भी ले लेता शो में? हाँ बहुत लोग थे, बट मुझे कुछ न्यू ट्राई करना था। मेरा एक बार बस गया दिमाग में तो हो गया बस, ऐसा होता है। थैंक यू सो मच गाइस। Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।